चलिए तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सीरीज़ लेके आया हूँ इतने दिनों के बाद। आई पर्सनली फील यू शुड वॉच। मैं चाहता था कि मेरी ऑडियंस मेरी रिकमेंडेशन पे ये सीरीज़ देखे और एक्सपीरियंस करे, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट बेडेस्ट सीरीज़ है ऑफ ऑल टाइम। आप अगर जॉन विक तरह का कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हो या फिर कुछ जैसे साउथ कोरियन कंटेंट हो गया, तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच है। और ऊपर से ये हॉलीवुड की है, मतलब ब्रिटेन वाली एरा दिखाती है, और ये प्रेजेंट टाइम की है, मतलब 2015-16। और ये शो करती है कि कैसे लंदन में कुछ इंटरनेशनल गैंग्स है जो लंदन को रूल करना चाहते हैं, और उसके लिए लंदन अभी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और कौन किंग होगा। और यही माउस एंड डाइस गेम चलती रहती है पूरे सीरीज में कि कौन किंग बनेगा, कौन किसको धोखा दे रहा है। तो इसका नाम है गैंग्स ऑफ लंदन। ये 2020 में आने वाली एक सीरीज थी स्काई ओरिजिनल की, जब इसका सीजन 1 और सीजन 2 अब तक आ चुका। तो सीजन 1 इंडिया में इसका प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है, और सीजन 2 भी आ चुका है, और ये AMC प्लस या फिर स्काई ओरिजिनल पर अवेलेबल है। और आप इंडिया में देखना चाहो तो थोड़ा हाथ पैर तो मारना पड़ेगा, तो आप समझ ही जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सीरीज फोकस करती है कि कुछ इंटरनेशनल गैंग है जो लंदन को पावर पाना चाहते हैं, और ऊपर से पुलिस भी उनके एजेंट्स एक्टिवेट कर देती है उनके गैंग में, टू रिट्रीव ऑल द फैक्ट्स अबाउट देयर गैंग्स, देयर पोजीशन, देयर डीलिंग्स वगैरह वगैरह। तो पहले एपिसोड में ये दिखाता है कि सीजन 1 में कि फिन वॉलेस, तो वॉलेस फैमिली के हेड है, वो रूल कर रहा है इस लंदन को। और ऊपर से देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स लाइक स्पेनिश कार्टेल्स, लेबानीज कार्टेल्स, पाकिस्तानी गैंग्स एंड डिफरेंट हाई अथॉरिटी ऑफ बिजनेसमैन, और जो अलग अलग स्ट्राटा के लोग हैं वो लोग उनके इसमें बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको मंथ टू मंथ हफ्ता दे रहे हैं, जो हम ये में कहते हैं ब्राइब्स दे रहे हैं। तो उसके अचानक डेथ हो जाती है इस एपिसोड में। तो उसको उसके मर्डरर को ढूंढने के लिए एक नया बंदा आता है जो सीक्रेटली काम कर रहा होता है। नहीं पता रहता है कि वो कौन है, जिसका नाम एलियट रहता है। तो वो ढूंढने में लग जाता है कि फिन वालेस का मर्डर किसने किया। और फिन वालेस के 2 बेटे हैं, जैसे शॉन वालेस और बिली वालेस। शॉन वालेस बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है, और वही लीड करता है फिन वालेस के जाने के बाद उसके फैमिली को। और उसने उसके जाने के बाद सब बिजनेसेस को स्टॉप कर दिया, और ये अफेक्ट करता है उनके जो इन्वेस्टर्स हैं। तो ये एपिसोड चलते जाता है। एक्शंस तो टॉप नॉच है, जैसे फ्रेंच गैंग आती है, फिर नाइजीरियंस गैंग आती है, फिर बहुत ज़्यादा मनी पावर स्ट्रगल, माइंड का स्ट्रगल है, डिफरेंट चीज़ आपको देख। फिर फिन वालेस का जो बेटा है सॉन, उसकी पॉलिसी की वजह से जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्रुप्स है, डिफरेंट कार्टल्स हैं, वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। और इलियट जो उस फिन वालेस का मर्डर जिसने किया था, जिस ड्राइवर ने, उसको ढूंढ लाता है। तो वो शॉन वालेस के बहुत ही ज़्यादा करीबी हो जाता है। फिर बाद में जाके पता चलता है कि वो भी एक पुलिस का ही मेंबर है जो उनके गैंग में रह के काम कर रहा है और पुलिस को इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। फिर बाद में आगे चल के लास्ट में इसका ये पता चल रहा है कि इलियट को अपने फादर को बचाने के लिए इन्वेस्टर्स का बात मानना पड़ेगा, क्योंकि इलियट जो भी ये सब कुछ कर रहा था वो अपने फादर के लिए कर रहा था, क्योंकि फादर उसका एक डिजीज से पीड़ित था, जैसे अल्जाइमर्स हो गया। वो बाद में जाकर ठीक भी हो जाता है, जिसकी कमजोरी का पता इन्वेस्टर्स के हेड को भी पता लग जाता है, और वो लोग उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और वो लोग चाहते हैं कि वो शॉन को मार दे। और सीजन 1 के एंड में शॉन की डेथ भी हो जाती है, और सीजन 2 सीजन 1 के जस्ट एग्जैक्ट उसी मोमेंट से शुरू होती है। और फिर क्या होता है, क्या शॉन असली में मर चुका है और अभी इलियट ही किंग बन गया क्या, अभी जो लंदन को रूल करेगा इन्वेस्टर्स के कहने पर? ये देखने के लिए आपको सीजन 2 खत्म करना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको डेफिनेटली बताने जा रहा हूँ कि आप इसके एक्शन, सिनेमाटोग्राफी, कलर ग्रेडिंग, रूडनेस, मतलब जो प्योर 21+ रेड बैंड स्टफ होता है ना, उस पर तो आपको डिसअपॉइंट करेगी नहीं। क्योंकि इसके जो एक्शन डायरेक्टर हैं, मतलब जो इसके राइटर्स हैं, स्क्रीन प्ले जो किए हैं, वो मैट कर्नेज और गैरेथ इवेंस ने किए हैं। वो लोग इससे पहले जो रेड है, जो मतलब आपने हिंदी में बागी देखी हो पार्ट 1, उसकी जो हिंदी रीमेक थी, वो लोग उसके ओरिजिनल, जैसे रेड 1 हो गया, रेड सीरीज होगी, अपोस्टल्स हो गए, फिर डिफरेंट साउथ कोरियन कंटेंट, जापानीज कंटेंट बना चुके हैं। और उनके एक्शंस बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होते हैं, गोरी होते हैं, तो आप समझ सकते हो। और उनके कैमरा मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑन द पॉइंट होते हैं। और जैसे फाइट चल रहा है तो आपको लगेगा कि असली में फाइट चल रहा है। और इस तरीके का सीक्वेंस आपको कहीं नहीं दिखने को मिला, इतना वायलेंस। और आप अगर प्योर एक्शन लवर हैं तो ये तो आपके लिए है ही। और स्टोरी
माइंड गेम्स, पावर स्ट्रगल्स। मोटा मोटी आप ये समझ लो कि जो फिन वालस था बहुत ही स्ट्रांग बंदा था और उसकी बात लोग मानते भी थे जो इन्वेस्टर्स हैं, पर उसके जाने के बाद सब लालची हो गए और पाना चाहते थे द हाईएस्ट पोजीशन इन द अथॉरिटी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लड सेट्स होते हैं और मज़ा भी आता है। और अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। सबसे जो स्टैंडर्ड कैरेक्टर है इलियट का, जो पूरा 2 सीजन अपने कंधों पर लेके चलता है ये आदमी। फिर आता है जो लुआन स्ट्रांग है, जो फ्रेंच कैरेक्टर है। उसके जो सीन्स है, एक्शन सीन्स और जो बातें करने का तरीका है बहुत ज़्यादा गोरी है और वो मज़ा दिलाएंगे। फिर आता है शॉन वालस का कैरेक्टर, जो कि फिन वालस का बेटर रहता है। एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा कि आजकल कितने एक्टर्स के पास ऐसा गट्स होता है कि आप ऐसा कैरेक्टर करो मेन कैरेक्टर और आप ओवर शेडो हो जाओ एक ऐसे कैरेक्टर से जो कि साइड कैरेक्टर है, जो इलियट का कैरेक्टर है। आई थिंक यू नीड स्पेशल मेंशन फॉर इट, क्योंकि आपने एक टोन डाउन रखा है, आपने अपना एक्शन से नहीं बताया, आप अपने माइंड से खेलते हो। सो वॉच आउट फॉर हिम। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि इसे आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसके मेन रीजन है इसका पहला कि ये सीजन 3 आ रही है और इसकी सीजन 2 की एंडिंग। ये जो बंदा इलियट है, इसका कैरेक्टर, जो गदर इसने मचाया है सीजन 2 में और 3 में मचाने जा रहा है, क्योंकि लंदन को रूल करने जा रहा है, तो अल्टीमेट नशा आता है। फिर सीजन 2 के एंड में ये भी पता चलता है कि शॉन वालस की मदर जो है उसने भी धोखा दे दिया है शॉन वालस और उसके भाई विली वालस को, और वो दोनों प्रिजन में कैद है। और सीजन 3 में क्या टर्न आउट होंगे, वो दोनों कैसे वापस आएंगे, इलियट फिर क्या गदर मचाएगा, सब इन्वेस्टर्स को कैसे टेक डाउन करेगा। फिर डिफरेंट जो उनके फैमिली मेम्बर्स है, उसकी मदर एड डुमानी, लुआन स्ट्रॉन्ग, फिर लैला, फिर आसिफ, जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी गैंग्स है। यही तो चीज़ चाहता हूँ मैं। ओवर रेटेड KGF चैप्टर 2 से आपको ये अलग दिखाती है, ये ज़्यादा डिटेलिंग पे फोकस करती है। सिर्फ BGMs, म्यूजिक तो है ही नहीं एक्शन सीन्स के पीछे, बहुत ये तो रॉ रखा गया है, पूरा सेकी कैमरा मूवमेंट्स दिया गया है, आपको फील होता है कि आप एक्शन सीन्स में ही मौजूद हो। और ये मैं बढ़ावा दे के कह रहा हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ दिस कंटेंट। आजकल कितने गैंगस्टर मूवीज या सीरीज बनते हैं और इतनी रियल, इतनी रॉ, इतनी गोरी और वायलेंस। हाँ, व्यूअर्स को मतलब देखना मांगता है ये सब सीरीज। आप देखो और बताओ कि मैं सही हूँ या गलत।